Is it tasty, Rugo? मिंट भी अच्छी। Mint bhi अच्छी. So it's tasty. Good girl. Are you is a good girl? Are you is a good girl? Are you is a good girl? हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। मैं यहाँ आके भी ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। 1 महीना हो गया हमें लंदन में आके, तो बहुत सारी शॉपिंग हुए हैं 1 महीने में, बट कुछ ऐसे शॉपिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये अमेजोन से हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया और टेमू करके एक ऐप है उससे ऑनलाइन शॉपिंग किया है। तो ये दोनों का जो ऑनलाइन शॉपिंग है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डुग्गू ने फर्स्ट डे स्कूल जब गया था उसी दिन अपना टिफिन घुमा दिया था। मैं एक आस्था से जो टिफिन लाई थी बट वो बहुत बड़ा था और बैग के साथ नहीं था। मैंने अमेजोन से ये टिफिन बॉक्स मंगाया है, देखते हैं कितना अच्छा काम करता है। ये हमें टोटल ये बॉक्स बैग के साथ हमें ऑलमोस्ट 12 पाउंड 11 पॉइंट समथिंग 12 पाउंड यानी 1200 रुपये। अभी शायद पाउंड टू रुपीज़ 103 रुपीज़ है, बट मैं अप्रोक्स आपको 100 रुपीज़ में बता रही हूँ। तो ये टिफ़िन बॉक्स विथ बैग हमें 1200 रुपये का पड़ा। ये है टिफ़िन बॉक्स, डुगू का फेवरेट कलर ग्रीन, तो ग्रीन टिफ़िन बॉक्स। और ये उसके साथ बैग, इसके साथ जो बैग आया है ये भी बहुत ही बड़ा है। इसमें सिर्फ ये फील है उसका टिफ़िन के साथ साथ उसको मैं एक सूप कप भी दे सकती हूँ और एक छोटा सा बॉक्स अगर करी वगैरह के लिए देना हो, और इवन वाटर बॉटल। तो 3 जगह हो रहा है। ये देखिए, ये साइड से ओपन हो रहा है, ऊपर वाला ग्लास सिस्टम है। फिर उसमें 2 स्पून्स दिए हैं, एक स्पून और एक फॉग। फिर एक छोटा सा सेपरेटर दिया है, अगर कोई भी सब्जी डिवाइड करके देना हो तो वो दिया है। फिर 3 लेयर का बॉक्स, ये मिडिल वाला और ऊपर वाला सेम साइज़ के हैं। मटेरियल बहुत ही अच्छा है। और देन फिर नीचे वाला थोड़ा सा डीप और बड़ा है, इसके साथ कवर भी है। तो ये है उसका टिफ़िन बॉक्स। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल जापानीज स्टाइल का है, बट बहुत अच्छा है। बाद में मैंने देखा था टेमू में ये इससे 50% कम में मिल रहा था, बट टेमू में सारे प्राइजेस जो हैं वो कम तो हैं, लेकिन डिलीवरी बहुत लेट होता है उसका। अमेजोन का जो डिलीवरी है वो बहुत ही जल्दी होता है, क्विक हो जाता है। लेकिन हमने रिव्यूज़ भी पढ़े थे टेमू में कि वो फ्रॉड है करके, तो डर लगता है कुछ भी एक्सपेंसिव सामान ख़रीदना। बट मेरे एक्सपीरियंस अच्छे रहे, मैंने जितने भी सामान ख़रीदे अच्छा ही आया है। तो लेट्स सी आगे और क्या क्या है। ये देखिए, इसके अंदर ये बॉक्स जाने के बाद भी और इतना जगह बचता है। तो ये और आगे ये पॉकेट है, तो ये मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये वाइप्स पैकेट, उसमें शायद 18 टोटल वाइप्स होंगे पैकेट, और ईच में 52। ये हमें बहुत ही कम में मिल गया था, हमने डाइपर भी मंगवाया था। ये अभी चलते हैं रग कारपेट को देखने। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, हम 2-4 दिन से यूज़ भी कर रहे हैं। ये है रग यानी कारपेट जो मैंने मंगवाया था, तो ये मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। हाल के लिए यहाँ डालती हूँ। और बैड 32 पाउंड हमें ऑफर में ये पड़ा था। 32 यानी 3200। तो 3200 का लग तो नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं इसका मटेरियल पीछे वाला। शायद ये विंटर के लिए सही हो, बिकॉज ठंड बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ के हिसाब से शायद ये बेस्ट हो, अच्छा हो। तो यही सोच के लिया है। यहाँ पे ठंड पड़ती है तो हमें कारपेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करके पूरे घर के लिए कारपेट लिया जा रहा है। 48 पाउंड था, तो ये हमने 32 पाउंड में लिया है। इसका मटेरियल तो सॉफ्ट है, लेट्स सी कितना अच्छा काम करता है, क्या करता है।
इसको मैं डाल के फिर आपको पूरा दिखाती हूँ कितना बड़ा है। देन उसके बाद ये एक आप देख पा रहे हैं रेडिएटर एयरर, ये इसमें ना ड्रेस सुखाते हैं। सुखाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसको आप हीटर के सामने लगा सकते हैं या विंडोज़ में लगा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको, यहाँ पे बालकनी नहीं है, जो विंडोज़ है हर एक रूम पे डुअल ग्लासेस है उसमें सेफ्टी के लिए, उसी पे हमें ड्रेस सुखाना पड़ता था। पहले मैं हैंगर में करती थी, तो अभी ये आ गया है, तो इसके सहारे से कैसे सुखाते हैं मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा और शायद विंटर में और ज़्यादा काम आ जाए। मैक्सिमम टाइम हीटर लगते हैं तो उसमें आप सुखा सकते हैं, तो इजी है। चलिए मैंने इसको सेट कर दिया है और ये रूम के अंदर जो हीटर है उसमें मैं लगा के दिखा रही हूँ। इसको सेट करना बहुत ही इजी था, साइड का जो है वो इजीली एडजस्टेबल है। मैं इसको बाहर की तरफ भी विंडो में लगा के दिखा रही हूँ कि ऐसे सुखा सकते हैं, और विंडो के अंदर से भी लगा सकते हैं। ये वाला विंडो के अंदर से लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सर्दी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होगा, घर के अंदर ही आपको हीटर में लगाना पड़ता है, और बाद में समर डेज में आप थोड़ा बाहर भी लगा सकते हैं। और ये अभी कारपेट भी हमारा रेडी हो गया है। ये मैंने पूरा खोल के सोफ़ा के सामने डाला है। तो ये बड़ा तो है, मैंने 6x4 का लिया था। मेरे पास हैदराबाद में जो था वो 5x7 का था। ये मैंने 6x4 लिया है, बट साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये मैं अभी पूरा डाल के दिखा रही हूँ। सॉफ्ट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा कोल्ड भी ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखिए हमारा नया टीवी भी आ गया है। इसके अंदर टीवी यहाँ पे नीचे रखना पड़ रहा है, तो आयु जब भी टीवी के सामने रहती है हमें किसी को बैठना पड़ता है उसके सामने। और आपको पता है यहाँ पे टीवी का लाइसेंस भी होता है। यहाँ पे आप टीवी खरीदो तो जब आपका एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है दुकान में, ऑटोमेटिक आपके पास फिर चिट्ठी आ जाती है यहाँ पे कि आपको पे करना पड़ेगा टीवी लाइसेंस के लिए मनी। तो ईयरली कुछ 156 या 160 के करीब है जो उनका मनी देना पड़ता है। एक बार वो लाइसेंस आपके पास हो जाता है, फिर आप यूट्यूब से देख सकते हो या किसी भी चैनल को लगा के, मतलब आप कनेक्शन देके भी देख सकते हो। फिलहाल तो हम यूट्यूब से ही खाली देख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर इनलीगली करोगे तो कभी भी वो चेक करने आ जाएंगे, फिर वो लीगली इशू हो जाता है और फाइन बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद मैं आपको टेमू का दिखा रही हूँ। ये मैंने टेमू से सारा खरीदा था। ये एक ऑनलाइन ऐप है। में आपको हर तरह के सामान मिलेंगे, ड्रेसेस वगैरह भी मिलेंगे। मतलब अमेजोन जितना तो नहीं है, बट बहुत अच्छा ही है और सस्ते हैं। मतलब इंडिया में जैसे मीशो वगैरह दूसरे छोटे छोटे ऐप हैं, शायद यूके में ये होगा। इसको बहुत रेयरली लोग शायद यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ करके देखा, मुझे अच्छा तो लगा, बट इसके जो रिव्यूज़ और कमेंट थे बहुत ख़राब थे। उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ छोटा छोटा सामान लेके। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे हैं, ब्रश रखने के लिए, कॉम रखने के लिए, यूटेंसिल्स में जो अपने स्पून्स वगैरह होते हैं उसको रखने के लिए। तो पहले कैसे बिखरा होके गिरा था, बट एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर वो कितना जगह भी सेव होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। नो डाउट ये सारे प्लास्टिक के थे, बट फिर भी मेरे लिए तो काम चल ही गया। और मैंने ये भी मंगवाया था, ये जो वॉल स्टिकर है इसको लगा दो तो इसमें फिर हुक जैसा है जिसमें आप कोई भी चम्मच वगैरह लटका सकते हैं। और ये जो हुक है ये था पोछा को लटकाने के लिए, तो ये भी मैंने अच्छा काम किया। फिर चलिए चलते हैं हमारे लोकल मार्केट की ओर। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो ये है हमारा लोकल मार्केट। हम इससे बहुत नज़दीक रहते हैं, तो बस रोड क्रॉस करके आना पड़ता है।
तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब जितना हमें चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान की मूर्ति, डेकोरेशन आइटम्स, इंडियन सामान सारे मिलते हैं। खाली इंडियन सामान नहीं, सारे एशियन कंट्रीज़ के, इवन दूसरे कंट्रीज़ के भी सामान सब कुछ मिल जाते हैं। तो ये इंडियन शॉप है, इसके अंदर बहुत छोटा है तो मैं अंदर से जाके शूटिंग वगैरह नहीं कर सकती, मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ। डुगू का आजकल छुट्टी चल रहा है तो जस्ट हम वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ से गुज़रते हुए मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। ये देखिए पान भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब 1.5 150 रुपये से 500 रुपये तक का पान भी आपको मिलेगा। डोसा, बिरयानी, आइसक्रीम सब कुछ अवेलेबल रहेंगे। तो जब भी जो मन करे, बस यही है कि इंडिया से डबल प्राइस होगा। अगर आप इंडिया के मनी में उसको समझो तो डबल प्राइस होगा। वगैरह यहाँ पे सब मिलता है। यहाँ पे पानी पूरी, चाट, ये सब मिलता है, और फिर आइसक्रीम। और यहाँ पे ये फिश सेंटर भी होता है। यहाँ पे पूरा लाइफ सिर्फ फ़िश के दुकान होते हैं, मेडिसिन स्टोर, ब्यूटी पार्लर, और ये सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। नो डाउट एक्सपेंसिव तो है, अगर आप इंडिया के प्राइस से कंपैरिजन करोगे तो आपको सब कुछ डबल ही लगेगा। यहाँ पे आपको वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये डुगू अकेला ही चल रहा है। आयु अभी मेरे गोदी में है, उसका आजकल थोड़ा सा इन्फेक्शन उसको हुआ है टंग और ईयर में, तो वो थोड़ा क्रैंकी हो रही है। तो डुगू खाली स्ट्रोलर लेके चल रहा है, आयु मेरे पास है। और इस साइड में ये ऐसा लोकेलिटी है जहाँ पे आपको बस इजीली मिल जाएंगे, बस स्टॉप्स हैं, और उसके बाद मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो और बस स्टेशन यहाँ पे आपको एवरी 500 मीटर टू 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे। फिर हम एक आइसलैंड जाते हैं, एक शॉप है, आइसक्रीम लेना था। डुगू बहुत दिन से बोल रहे हैं मम्मा गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम खाना है। तो वो आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा सस्ते लगे। यहाँ पे 1.5 पाउंड में आपको 6 आइसक्रीम मिल गए हमें, कोन वाले, दैट टू ब्रांडेड वाले। तो मतलब जो कि इंडिया में शायद डबल होगा इसके प्राइस। तो आइसक्रीम नो डाउट सस्ते हैं उस ब्रांड का स्पेशली। फिर केक, सॉस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। डुगू इतना फास्ट इसलिए चल रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब उसको लग रहा है आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा उसको ये कि मैं जाके कैसे सबसे पहले आइसक्रीम खाऊंगा। तो वो मुझे बोल रहे नहीं मम्मा अगर बहुत ज़्यादा हॉट है ना तो पिघल जाएगा आइसक्रीम, तो इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। तो बस हम ट्रैफिक क्रॉस करके फिर घर तक जाएंगे, 500 मीटर का वॉक है। तो ये देखिए ज्वेलरी भी सारे इंडियन शॉप के नाम से है, ये सारे आपको इंडियन शॉप, पाकिस्तानी शॉप, इस्तांबुल का ग्रिल, श्रीलंकन शॉप। तो जिसको जैसा चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिल ही जाएगा। ये देखिए बिना कंट्रोल के आते ही उसने शूज़ भी नहीं खोला होगा, सबसे पहले उसको आइसक्रीम लेके बैठ गया। मैंने बोला ठीक है मेरे लिए भी एक ले आ, हम दोनों खाते हैं। तो अच्छा लगा हमें ये टोरंटो का आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा था। तो मिंट फ्लेवर, न्यू फ्लेवर था। तो बस आइसक्रीम खा लिया, खाना वाना खा के थोड़ा सा घर फिर से सेट करते हैं। और ये देखिए ये नया टेबल आ गया हमारा ऑफिस के लिए, और कुछ डुगू के स्टडी टेबल के लिए, दोनों बाप बेटे दोनों का काम हो जाएगा। तो भगवान को मैंने इस साइड अभी शिफ्ट कर दिया और उस जगह पे मैंने टेबल लगा दिया है। तो अभी चलते हैं मटन करी की ओर। तो आज काम बहुत किया, घर सेट हो गया, बहुत बार चेंजेस कर रही हूँ नो डाउट, लेकिन फ़िलहाल घर सेट हो गया है। और ये अभी आज हम मटन करी खाएंगे, तो आपको उड़िया स्टाइल मटन करी शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने मटन लिया और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मीट मसाला, कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद फिर ये आज हस्बैंड बना रहे हैं। मैं मटन करी बहुत ही कम बनाती हूँ, आज तक शायद एक बार बनाया होगा। तो सबसे पहले उन्होंने 6-7 स्पून ऑयल लिया। उस ऑयल में उन्होंने आलू को बड़े बड़े कट करके रखे थे, उसको मतलब फ्राई करके निकाल दिया। देन उसी सेम ऑयल में उन्होंने ऑनियन, 3 ऑनियंस लिए होंगे, बड़े बड़े ऑनियंस थे,
तो 3 मीडियम या थोड़े से उससे बड़े ऑनियन स्लाइसेस यहाँ पे डाल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑयल में जीरा डाला, फिर ऑनियन डाला। ऑनियन डालने के बाद उन्होंने उसमें तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग डाला। ये सारे खाड़े मसाले डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो ये उड़िया स्टाइल स्पेशल मटन करी बाय हस्बैंड। तो ये जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसको करना है। मैं भी उनको दिखा रही हूँ बिकॉज वो बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा सा अगर नमक डालो तो फिर ऑनियन जो है वो जल्दी आपका लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। लेकिन मैं जब उनको दिखा रही हूँ वो मना कर रहे हैं, मुझे मत दिखा, देते खाना दिखा। तो उनको कैमरा के सामने नहीं आना होता है, तो इन्होंने थोड़ा सा नमक डाला ताकि ऑनियन जो है जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए या सॉफ्ट हो जाए। तो जब ऐसा कलर हो जाता है, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है, उसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। 4 टेबलस्पून उन्होंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। मैंने मैरिनेट करने के टाइम पे मैंने 2 टेबलस्पून डाला था। फिर इसमें एज यूजुअल आप हल्दी, नमक, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। तो इसमें जीरा पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रहता है, धनिया पाउडर से हाफ रहता है। फिर मीट मसाला डाल के इसको तब तक मिक्स कीजिए या सौटे कीजिए तब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल ना निकले। एक बार ऑयल निकले तो उसमें फिर आप ये मटन को डाल दो। और ये मटन एक बार डालने के बाद यहाँ पे फिर लंबा प्रोसेस चलता है आपका। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक आपको ढकना है, फिर उसको मिक्स करना है, फिर ढकना है, फिर मिक्स करना है, जब तक इस मटन से पूरा पानी ना निकले। इसमें अभी तक पानी नहीं दिया गया है। मटन को सिर्फ हम लोग ऐसे ही सौटे कर रहे हैं ताकि ऐसे मिक्स करते करते ऐसा टाइम आएगा जब मटन से पानी निकलेगा। मटन के अंदर भी पानी होते हैं, तो वो पानी जब निकलेंगे तब आप समझोगे कि आपका ये जो मसाला है ये कुक हो गया है और पूरे साइड से ऑयल निकलने लगेंगे। ऑयल इतना ज़्यादा हमने नहीं डाला था, लेकिन मटन से भी ऑयल निकलते हैं। तो ये जो ऑयल जब निकलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा और एक डिफरेंट स्मेल आता है, तब आपको वो खुशबू से पता चलता है कि ये करी रेडी हो गया है। तो इसमें आप अभी आलू डालो, इसको थोड़ा सा मिक्स करो। अगर किसी को पानी नहीं डालना है, सिर्फ रोटी के साथ ऐसे खाना है, तो इसमें थोड़ा सा जस्ट पानी दे के 2 विजिल दे दो तो हो सकता है। लेकिन हमें राइस के साथ खाना होता है, इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा दिया है इसमें। और विजिल तो एज यूजुअल हमने 2 ही दिया है। कभी कभी आपके प्रेशर कुकर के विजिल के ऊपर डिपेंड करता है। 3 विजिल, अगर जल्दी विजिल आ रहे हैं तो आपको 3 देना है और ये आपको मीडियम हीट पे रखना है। बहुत जल्दी आ रहा है तो आपको 4-5 भी देने पड़ेंगे। ये चिकन जितना जल्दी नहीं बॉयल होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें हमने पानी दे दिया है। राइस मैंने पहले से बना के रख दिया था। तो बस 2 विजिल देने के बाद एक बार पूरा विजिल निकल जाए, फिर आप गर्मा गर्म मटन एंजॉय कर सकते हो। तो ये है उड़िया स्टाइल मटन करी। अभी हम सर्व करके खाने वाले हैं। मटन करी बहुत ही टेस्टी था। और डुगू का भी छुट्टी चल रहा है, अभी उनका सेशन ब्रेक होता है 1 वीक का हॉलीडेज़, तो उसने भी बड़ा एंजॉय किया। नेक्स्ट डे हमें छुट्टी था करके हम सब ने एंजॉय किया खाने को। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।